हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैंपफोर्सिस 2023 में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका कोड है 207। उस पेपर में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं कल के एग्जाम के लिए उनके एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो श्योरली आपके 40+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। यही क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आएंगे, 99% चांस है। सबसे पहला जो यूनिट आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें आपको पढ़ के जाना है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है और बीयर्स लैम्बर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल चांस है, ये मान के चलो आ चुका है एग्जाम में तुम्हारे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, सिग्मा पाई स्टार, एन पाई स्टार, ये सारे इनको ऑर्डर में याद कर लीजिएगा। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम ये आपके 4 नंबर में आते हैं कि क्रोमोफोर्स क्या होते हैं और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं। इनको पढ़िएगा, इनका डेफिनेशन और इनके दो एग्जाम्पल्स। जो क्रोमोफोर होते हैं उनकी वजह से कलर आता है और जो ऑक्सोक्रोम होते हैं वो क्रोमोफोर के कलर इंटेंसिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं, हेल्प करते हैं। फिर आपको ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का कर्व आना चाहिए। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है कि बैथोक्रोमिक क्या होता है, हिप्सोक्रोमिक क्या होता है, इनका वेवलेंथ के साथ क्या क्या रिलेशंस हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स के हमें निकालने होते हैं, यूवी में लैम्डा मैक्सिमम निकालने होते हैं। हुक्स लॉ क्या है ये पढ़ लीजिएगा, जरूर आएगा। फिंगरप्रिंट रीजन, अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाते हैं तो इस पहली यूनिट से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे बहुत आसानी से। फिंगरप्रिंट रीजन को याद कर लीजिएगा, चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा या वैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फिंगरप्रिंट रीजन क्या है। तो आप जानते हैं कि फिंगरप्रिंट रीजन एक रीजन है फ्रीक्वेंसी का, जिसमें हर एक फंक्शनल ग्रुप का अपना एक यूनिक जो है फ्रीक्वेंसीज होती है। साथ में हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी पढ़िएगा और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट भी और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इसको ब्लू शिफ्ट एक को कहते हैं, एक को रेड शिफ्ट कहते हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो ये शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं इसकी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सेकेंड चैप्टर आपके पास है एल्कोहल। एल्कोहल में आपको पढ़ना है कि रिएक्शन ऑफ ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरॉल। जो भी ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स हैं जिसमें 3 OH ग्रुप हैं, उनसे एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है कल के एग्जाम में, आना ही आना है। उसके बाद पिनाकोल रीअरेंजमेंट का विद मैकेनिज्म, पिनाकोल रीअरेंजमेंट होता क्या है और उसके बाद उसका रिएक्शंस, फिर उसका मैकेनिज्म लिखना है, ये जरूर आने वाला कल के एग्जाम में। जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है उसके केवल 2 रिएजेंट आपको पढ़ने हैं, एक लेड टेट्रा एसीटेट पढ़ना है और एक आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड HiO4। इसका एप्लीकेशन करते हैं ग्लूकोज को या किसी भी सिस डाइयाल को तोड़ने में करते हैं, ठीक है ना। तो इनसे जो रिएक्शंस आपके बुक में दे रहे हैं उनको पढ़ लीजिएगा। फिनाल पे क्वेश्चन पूछेगा कि फिनाल एसिडिक होता है क्यों, तो आप लिखोगे कि फिनाल जब H+ देता है तो जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो बाई रिजोनेंस क्या होता है, स्टेबलाइज होता है, इस नाते फिनाल एसिडिक होता है। तो उसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देने हैं और ये बात लिख देनी है कि ड्यू टू रिजोनेंस फिनॉक्साइड आयन बिकम्स मोर स्टेबल एंड ड्यू टू दिस इन ऑल एल्कोहल फिनाल इज मोर एसिडिक, ये बात आपको लिखनी है। उसके बाद आता है कि कुछ नेम रिएक्शन इस चैप्टर से रिलेटेड। तो एक तो क्लेजन रीअरेंजमेंट पढ़ के जाना है, बस इन्हीं नेम रिएक्शन को जो 5-6 बता रहे हैं इनको आज पढ़ लीजिएगा। क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या होता है, गार्टरमैन सिंथेसिस क्या होती है, हाइबर हाउस रिएक्शन क्या होते हैं, रायमंड टीमर रिएक्शंस क्या होते हैं और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है। इनमें से कोई 3 रिएक्शंस पक्का आएंगे कल के एग्जाम्स में, इन्हीं में से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। बस एक होता है लैडर मैनेसे रिएक्शंस, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो आपके पास ऑप्शंस हो गए 1 2 3 4 5 6 में से कोई 3 आएगा। उसके बाद आता है ईथर्स एंड इथॉक्साइड। ईथर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड पूछ रहा है, जीसल साल्ट क्या है, सॉरी जीसल मेथड क्या है, जीसल साल्ट नहीं, जीसल मेथड जो है ईथर के लिए यूज होता है। लास्ट टाइम भी पूछा गया था, इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पर फोकस है एग्जामिनर का। तो जीसल मेथड ईथर के चैप्टर में आपको मिलेगा, वहाँ से कर लेंगे। फिर भी नहीं मिलता है तो आप मुझे भेजिएगा, मैं PDF आपको भेज दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है गिग्नार्ड रिएजेंट का एप्लीकेशन। गिग्नार्ड रिएजेंट है क्या, 1912 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। गिग्नार्ड रिएजेंट से आप एल्कोहल कैसे बनाएंगे, इससे आप एसिड कैसे बनाएंगे, इससे आप कीटोन से आप एल्कोहल में कन्वर्जन कैसे करेंगे, इससे आप अल्केन कैसे बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं गिग्नार्ड रिएजेंट का। तो गिग्नार्ड रिएजेंट एक टॉपिक है, अच्छी तरीके से उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आता है कि जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं उसमें एक टॉपिक है 1,3-डाइथियान, है ना, जिसमें 2 सल्फर होते हैं। वो एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक होते हैं और न्यूक्लियोफाइल के तरीके से यूज किए जाते हैं। तो 1,3-डाइथियान्स के कुछ रिएक्शंस हैं, उन्हें पढ़ लीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा जिसको ज़रूरत होगी इन सारी चीज़ों के टॉपिक अभी के अभी।
एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों एसिडिक होते हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे ड्यू टू द रिजोनेंस, कि रिजोनेंस होने की वजह से जो एसीटेट आयंस होते हैं वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, इसी वजह से उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है। पर्किन रिएक्शन क्या होता है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है। नोबेल जल कंडेंसेशन क्या होता है, ये भी आपका कीटोन की रिएक्शन है, कीटोन से आपके ईस्टर बन जाते हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग। बिटिंग रिएक्शन विद मैकेनिज्म, बिटिंग रिएक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कीन बन जाते हैं। और मनीच रिएक्शन ये मुश्किल से 10 ही रिएक्शन पढ़ने हैं आपको। और वेयर ब्लीजर ऑक्सीडेशन एंड कनिजारो रिएक्शन, उसमें एक एल्डोल कंडेंसेशन जोड़ लीजिएगा। एल्डोल कंडेंसेशन और कनिजारो में डिफरेंस लिखने के लिए भी आ सकता है, क्योंकि एक में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए और एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। कुछ और रिएक्शंस है हमारे पास, एमपीबी रिएक्शन, मर्विन पंडोर्फ बर्ली रिएक्शन, एमपीबी रिएक्शंस, इसमें 2 रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं एमपीबी रिएक्शंस। और एक होता है, इसमें क्या होता है एमपीबी रिएक्शंस में, एक आपके पास एल्कोहल होता है और एक कीटोन होते हैं, दोनों आपस में चेंज होते हैं। और क्लीमेंसन रिडक्शन, जिंक और HCl के प्रेजेंस में अगर आपके पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन, तो अल्केन में चेंज हो जाता है, उसका O ग्रुप हट जाता है। ओल्फ किस्नर भी सेम काम करता है, ओल्फ किस्नर भी सेम रोल प्ले करता है, उसमें भी एल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन बनता है, लेकिन रिएजेंट आपका हाइड्रोजन होता है NH2 और NaOH के साथ, या कभी कभी इसमें हम डाल देते हैं NaOH की जगह पे इथाइल एल्कोहल। NaBH4 ये रिएजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 के एप्लीकेशन, ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है कि ये एसिड को कीटोन्स में, कीटोन को एल्कोहल में, एल्कोहल को फिर अल्केन्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है, और अल्केन को अल्कीन्स में, अल्कीन्स को अल्काइंस में, तो ये इनकी फंक्शनिंग होती है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, तो जो आपके पास पर्किन रिएक्शन होता है उसमें सिनेमिक एसिड बनता है, और सिनेमिक एसिड का रोल ही, सिनेमिक एसिड होता ही क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड होता है। तो एक बार आप सिनेमिक एसिड का स्ट्रक्चर याद करके जरूर जाइएगा। उसके बाद आता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे ऑक्सैलिक एसिड हुआ या आपके पास सक्सनिक एसिड हुआ, इन सारे एसिड को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने से क्या बनता है। जनरली एक चीज़ पढ़िएगा कि ऑक्सैलिक एसिड को अगर हम हीट कर दें तो टेम्परेचर से क्या मिलने वाला है। एक है कि व्हाट इज द यूरिया एनामाइड, यूरिया का आईपीएससी नेम पूछ लेगा। यूरिया पहली बार लैब में सिंथेसाइज किया गया था बाय द फ्रेडरिक ओहलर इन 1828, ये पूछ लेगा। यूरिया को गर्म करते हैं तो बायूरेट बनता है, बायूरेट टेस्ट क्या होता है इसको पढ़ लीजिएगा, बायूरेट टेस्ट है ना, बायूरेट टेस्ट क्या होता है। एस्टरिफिकेशन का एक सामान्य रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म कि अगर आप अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो ईस्टर बनेगा, इसका फ्रूटी स्मेल होता है, ईस्टर की स्मेल फ्रूट जैसी होती है, फलों जैसी होती है। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर में अकेले आएगा कमेंट करने के लिए। और लास्ट में आप कर लीजिएगा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, इससे हम बनाते हैं क्या, अमीनो एसिड बना सकते हैं या प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लगभग अगर इतने टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके फुल 100% क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसका कम से कम 70% जरूर करके जाइएगा। एजो कपलिंग, एजो कपलिंग एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। एजो कपलिंग आपको मिलेगा अमीन वाले चैप्टर्स में, जिसमें आप देखते हैं डाइजोनियम क्लोराइड बनता है HNO2 और HCl के प्रेजेंस में। इन दोनों मिक्सचर को बोलते हैं डाइएजोटाइजिंग मिक्सचर कहा जाता है। और लास्ट में आप पढ़ लीजिएगा हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या होता है और इसको हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्या कहते हैं। इसमें 4 रिएक्शन जोड़िएगा, हाफमैन HSCl, हाफमैन ब्रोमामाइड, सिमिट रिएक्शन, कोल्टियस रिएक्शन और लॉसन रीअरेंजमेंट। इनकी खास बात क्या होती है, इन चारों में जो इंटरमीडिएट होता है वो हमारा होता है नाइट्रीन्स, ये चारों में ही नाइट्रीन्स बनते हैं। और राइमर टीमर में और कार्बिल अमीन में बनता है कार्बिन। तो कार्बिन के 2 रिएक्शंस होते हैं, राइमर टीमर और आपके पास कार्बिल अमीन रिएक्शन, इन दोनों में बनता है कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है। हाफमैन में, सिमिट में, कोल्टियस में और लॉसन में, हाफमैन सिमिट को ये सारों एक साथ ही मिलते हैं एक ही चैप्टर्स में। इनमें जो इंटरमीडिएट है वो नाइट्रीन से पूछ लिया जाता है कि क्या इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती क्या है, तो नाइट्रीन हो जाएगा आपका। एजो कपलिंग के रिएक्शंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप इतना कल करके आते हैं अच्छी तरीके से इनको, इनमें अगर किसी को डाउट होता है तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा विद कंप्लीट सोल्यूशन। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं इनके, ये हमारे पास क्वेश्चन है ऑर्गेनिक के, मान लीजिए जैसे
हमारे पास हो गया कि लैम्बर्ट नियम पर आप जो है कमेंट लिखिए लैम्बर्ट पे। तो सिंपली ऐसे लिखना, लैम्बर्ट नियम के अनुसार आप अंग्रेजी में लिख दीजिए या हिंदी में, लेकिन इनको ध्यान देना है जो हमारे पास क्या है, ये जो डेरिवेशंस है, ठीक है, इन डेरिवेशन पे पूरा ध्यान देना हम लोगों को। उसके बाद